ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग और सिफारतकारी यानी वॉर एंड डिप्लोमेसी दोनों रास्ते एक साथ अख्तियार करेगा। तेहरान ने खबरदार किया है, आगाह किया है कि जंग बंदी की मजीद खिलाफ वर्जी यानी सीज फायर का और अगर ज़्यादा वायलेशन होता है तो उसका जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त अंदाज में दिया जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विसाल आजम। ईरान ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ को दो टूक अंदाज में पेश करते हुए कहा है कि वो अपनी कौमी सलामती और अवामी हुकूक के दिफा के लिए जंग और सिफातकारी यानी वॉर एंड डिप्लोमेसी दोनों स्ट्रैटेजियों पर अमल करने को तैयार है और उसको जारी रखेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और सीनियर डिप्लोमैट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कौम के नाम एक ऑडियो पैगाम में कहा है कि ईरान की पॉलिसी सिर्फ डायलॉग या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि दोनों रास्तों को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। कालिबाफ के मुताबिक अगर डिप्लोमेसी को सिर्फ बंद कमरों में होने वाली बातचीत और खुश अखलाक सिफारती मुलाकातों तक महदूद यानी लिमिटेड समझा जाए तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ अगर सिर्फ जंग और फौजी ताकत पर भरोसा किया जाए तो भी कौमी हुकूक का मुकम्मल दिफा नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सिफारतकारी यानी डिप्लोमेसी फौजी कार्रवाइयों में रुकावट नहीं बनती और न ही फौजी इक़दामात सिफारतकारी के रास्ते को यानी डिप्लोमेसी के रास्ते को बंद करते हैं। ईरानी स्पीकर ने अमेरिका पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि वाशिंगटन ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ गैर कानूनी पाबंदियां और मुहासरा जारी रखे हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने अप्रैल में ऐलान की गई जंग बंदी यानी सीज फायर की कई बार उसका वायलेशन कर दिया है। कालिबाफ ने लेबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों की भी मजम्मत की और कहा कि ईरान के लिए अपने कौमी मफादात और इत्तेहादियों के यानी जो अलाइज हैं उनके दिफा, उनका डिफेंस, उनकी सेफ्टी, ठीक है, उस पर कोई मजबूत जवाब देना फितरी अमल था। ईरान का कहना है कि इसका हतमी मकसद यानी अल्टीमेट जो उसका एम है वो जंग का खात्मा और खित्ते में पायदार यानी स्टेबल लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर शॉर्ट टाइम, एक पायदार अमन व इस्तेहकाम का क़याम है। ताहम तेहरान को वाशिंगटन पर एतमाद नहीं और वो अमेरिका के साथ मुकम्मल ताल्लुकात की बहाली के हक़ में नहीं है। दूसरी जानिब ईरान अपनी शराइत पर भी कायम है। तेहरान मुसलसल मुतालबा कर रहा है कि उस पर आयद तमाम जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो ख़त्म की जाएँ। मुंजमद असासे यानी जो फ्रीज़ अकाउंट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहाल किए जाएं और ख़ित्ते में ख़ुसूसन खलीजी ममालिक में यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ उनमें अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी कम की जाए। अहम पेशरफ्त यह भी है कि आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बदस्तूर अमरीका और इसराइल के लिए बंद है, जबकि ईरान ओमान के साथ मिलकर जंग के बाद इस अहम बहरी रास्ते के इंतज़ाम के लिए एक नया निज़ाम तरतीब देने पर काम कर रहा है। इसी दौरान यमन की अंसारुल्लाह क़यादत वाली मुसल्लह अफ़वाज ने भी ऐलान किया है कि बाबुल मंदिब की आबनाए इसराइली जहाज़ रानी के लिए बंद कर दी गई है, जिससे खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। लेबनान भी इस तनाज़े का एक अहम मरकज़ बना हुआ है। ईरान मुसलसल ये मुतालबा कर रहा है कि लेबनान में मुकम्मल जंग बंदी की जाए। तेहरान ने खबरदार किया है कि अगर बेरूत यानी लेबनान की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, अगर बेरूत पर मजीद हमले किए गए तो इसका जवाब दिया जाएगा। उधर नई सैटेलाइट तस्वीरों में ये दावा भी सामने आया है कि ईरान के हालिया हमलों में इसराइल के रामात डेविड एयर बेस के एक हैंगर को बराह रास्त यानी डायरेक्ट हिट किया गया है और निशाना बनाया गया है। यह वही फ़िज़ाई अड्डा है जिसे लेबनान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ईरान का ताज़ा पैगाम बिल्कुल क्लियर है कि तेहरान एक तरफ सिफारती रास्ता यानी डिप्लोमेसी का रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो किसी भी हमले या दबाव का फौजी जवाब देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। यही हिकमत अमली आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर गहरा असर डाल सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं।